आंकड़े के साथ करें ये उपाय, आपके घर में होगी लक्ष्मी की वृद्धि, महालक्ष्मी की होगी आप पर कृपा और आप बन जाएंगे करोड़पति। दोस्तों, आंकड़े का जो पौधा होता है वो माता लक्ष्मी को देने वाला होता है, इसलिए आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छा वीडियो होने जा रहा है और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने जा रहा है। आज हम आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि बहुत ही चमत्कारिक है। इस पौधे के उपयोग से आप बहुत धनवान बन सकते हैं और आप अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे देश में कई पौधे ऐसे हैं जो बिना किसी प्रयास के ही उगाते हैं और उनमें से एक है सफ़ेद आर्क यानी सफ़ेद आंकड़ा। दोस्तों, इसे सफ़ेद आंकड़ा भी कहते हैं, कई जगहों पर इसे मदार का पौधा भी कहा जाता है। दोस्तों, आपको अपने आसपास में खाली पड़ी ज़मीन पर यह देखने को मिल जाएगा और इसे अपुविश के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसका उपयोग कई तरह की दवाइयाँ बनाने में भी किया जाता है। आयुर्वेदिक गुण होने के साथ साथ इसको धार्मिक महत्व भी बहुत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको पौराणिक और प्राचीन जानकारी देने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारा जो सनातन धर्म जो अब लुप्त होने की कगार पे है, जो जानकारी पौराणिक जानकारी जो हमारे बीच में लुप्त होने की कगार पे है, हम उस सनातन धर्म को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं और उनमें उन जो प्राचीन शास्त्र और प्राचीन ग्रंथ हैं उनकी जानकारियाँ भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों, मैं आपको आज ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहा हूँ जो धन का घोतक है, यानी धन खींचता है, यानी लक्ष्मी का पौधा इसको कहा जाता है। इससे लक्ष्मी जी की प्राप्ति आपको होती है, साथ ही इससे आपके घर में रिद्धि सिद्धि का आगमन भी होता है श्री गणेश के साथ, यानी कि चारों तरफ से चारों दिशाओं से आपके पास धन खींचा चला आएगा और आप बन जाएंगे रातों रात करोड़पति। दोस्तों, ये जो पौधा होता है, इस पौधे के कुछ ऐसे गुण और कुछ ऐसी क्रियाएं मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसको करके आप रातों रात मालामाल बन सकते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें, क्योंकि जय माँ लक्ष्मी लिखने से आप पर माता लक्ष्मी की कृपा बनेगी और माता लक्ष्मी आप पर धन बरसाएगी। साथ में जय श्री राम भी लिखें दोस्तों, इससे सकारात्मकता बढ़ेगी। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यह लाल और सफ़ेद दो तरह की प्रजातियों में पाया जाता है। दोस्तों, एक तो होता है लाल फूल वाला, एक होता है सफ़ेद फूल वाला। तो जो आंकड़ा होता है ये दो तरह के कलर में आपको दिखेगा। साथ ही इसके उपयोग कई तरह की दवाइयाँ बनाने में और आयुर्वेदिक गुण होने के साथ साथ इसका धार्मिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। इसके सफ़ेद रंग के फूल महादेव को अर्पित किए जाते हैं। ये महादेव को बहुत ही ज़्यादा प्रिय पौधा है, अर्थात महादेव को यह बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके प्रयोग से घर में किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र का प्रभाव नहीं रहता है। यदि आप इसे प्रयोग करते हैं तो आपके घर में जैसे किसी ने किया कराया करवा दिया तो वह उसका प्रभाव नहीं होता है। और यह पौधा व्यापार वृद्धि, धन वृद्धि उपायों के प्रयोग के लिए किया जाता है। आज मैं आपको इस वीडियो में इस पौधे के चमत्कारी प्रयोग शेयर करने जा रहा हूँ। सारी जानकारी शेयर करूँगा आपको इस वीडियो के अंदर, लेकिन मेरी आपसे विनती है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, आपको पता है लोग बाग 108 बार 1008 बार जय श्री राम जरूर लिखते हैं और इतना लिख देते हैं और कमेंट बॉक्स पूरा भर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जितनी बार हम श्री राम का नाम लेंगे उतनी ही हमारे अंदर पॉजिटिविटी यानी सकारात्मकता आएगी और हमारा मन शुद्ध होगा और नकारात्मक सत्य दूर हो जाएंगे। यदि ऐसा होगा तो आपके पास लक्ष्मी जी स्वतः ही खींची चली जाएगी। बागेश्वर धाम बालाजी का आशीर्वाद आप पर हमेशा के लिए बना रहेगा। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आंकड़े का जो पौधा होता है आपको कहीं भी खाली जगह पर मिल जाता है। दोस्तों, आंकड़ा कई प्रकार का होता है, मगर सफ़ेद आंकड़ा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ होता है। ये बहुत ही चमत्कारिक होता है। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर सफ़ेद आंकड़ा का पौधा लगाने से उस घर के सदस्य पर तांत्रिक बाधा कभी भी असर नहीं करती है और उस घर में धन की कमी का अभाव नहीं रहता है। यदि यह घर के मुख्य द्वार पर स्वतः ही उगता है तो आप बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं और आपका धनवान होना बहुत ज़्यादा निश्चित है। आपको एक बार फिर विश्वास दिलाने दोस्तों कि ये सारे उपाय सटीक हैं और प्राचीन हैं। इनका परीक्षण किया हुआ है और इनका प्रयोग पूर्ण विश्वास के साथ करिए। आप यदि इन्हें अंधविश्वास मानते हैं तो इनका उपयोग ना ही करें, क्योंकि उस स्थिति में ये प्रभावी नहीं रहते हैं। लेकिन यदि आपका विश्वास है तो आप इन उपायों को कीजिए, निश्चित ही आपको फल मिलेगा। दोस्तों, यदि व्यक्ति किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, अर्थात उसको बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी हो गई है, परेशान चल रहा है, तो रवि पुष्य नक्षत्र के दिन आंकड़े और अरंडी की जड़ को निमंत्रण देकर घर से लाएं। दोस्तों, ध्यान रखिए, जड़ लाने से पहले आपको उसको निमंत्रण देना होता है।
आपको ये कहना है कि आप हमारे साथ चलिए, फिर जड़ को घर पे लाइए। ऐसे ही डायरेक्ट वहाँ जाकर नहीं तोड़ना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों, जब भी आप कोई जड़ तोड़ने जाएं तो उसको ऐसे बोलिए कि आप हमारे लिए काम के होंगे, उपयोगी होंगे, इसलिए हमारे साथ आप घर चलिए। जब आप उसको निमंत्रण दे दें तो उसके बाद उसको घर ले आइए। घर लाकर इसे पवित्र गंगा जल से आपको साफ धोना है, अर्थात पवित्र गंगा जल डालकर इसको साफ कर लीजिए और फिर इस पर सिंदूर और पूजा सामग्री अर्पित कीजिए। फिर इसका पूजन कीजिए। पूजन करते समय गणेश मंत्र का 756 बार आपको जप करना है। अब आप 756 बार नहीं कर सकते तो आप 151 बार भी गणेश मंत्र का जप कर सकते हैं। पूजा हो जाने के बाद इन जड़ों को बीमार व्यक्ति के सिर से पांव तक 7 बार तक आपको वार लेना है, यानी सिर से पांव तक इसको चलाना है। सिर से पांव तक कितनी बार? 7 बार आपको वार लेना है। और इसके बाद सायंकाल में किसी सुनसान जगह पर जाकर ज़मीन में खड्डा करके इसको गाड़ देना है। ऐसा करने से उस व्यक्ति की दवाइयाँ उस पर असर करने लगेगी, अर्थात यदि किसी ने ऊपर का किया कराया करवा दिया या फिर उस पर नकारात्मकता है जिस कारण से उसका इलाज दवाइयों से नहीं हो पा रहा था, तो अब वो दवाइयाँ उस पर काम करने लग जाएगी, अर्थात उसकी नकारात्मकता खत्म हो जाएगी और दवाइयों से वो ठीक होने लगेगा, अर्थात दवाइयाँ असर करने लग जाएगी। तो वह व्यक्ति जल्दी ही रोग मुक्त हो जाएगा। दोस्तों, किसी को अगर बार बार नज़र लग जाती है, दोस्तों होते हैं बहुत से बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं जिनको बार बार नज़र लग जाती है, तो अगर किसी को बार बार नज़र लग जाती है तो ये सब नकारात्मक शक्तियों की वजह से होता है। तो नकारात्मक शक्तियों को रोकने के लिए एक बाज़ार से एक चांदी का खाली ताबीज़ लेकर के आइए। अब इस ताबीज़ में आंकड़े की जड़ का एक टुकड़ा डाल दीजिए और ताबीज़ को काले धागे से बांध दीजिए और बांधकर गले में धारण करने से यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके अंदर से नकारात्मक शक्तियों का असर खत्म हो जाएगा। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए आप सफ़ेद आंकड़े के फूल भगवान शिव के लिंग पर चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से भगवान शिव की असीम कृपा आप पर बनती है और आप धीरे धीरे जिस भी मझधार में, जिस भी दलदल में फंसे हुए हैं, उस दलदल से बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, आंकड़ा सबसे ज़्यादा प्रभावी धनवान बनाने वाला उपाय बताते हैं, तो आइए उसे जानते हैं। दोस्तों, सफ़ेद आंकड़े के पुराने वृक्ष, लगभग कि 2 से 3 साल पुराने वृक्ष की जड़ों में प्राकृतिक रूप से गणेश जी की आकृति बन जाती है। तो किसी शुभ मुहूर्त में आप एक पुराने आंकड़े की जड़ लेकर के आइए। इसके बाद इस जड़ की बाहरी परतों को कुछ दिनों तक पानी में भिगो कर रखिए। जब आप इस जड़ को पानी से बाहर निकालेंगे तो इसमें श्री गणेश की शरीर की आकृति की बनावट आपको दिखाई देगी। दोस्तों, इस जड़ में सूंड जैसी श्री गणेश की आकृति दिखाई देती है और तने में शरीर और भुजाओं का आकार दिखाई देता है। कई बार बैठे हुए गणेश जी की मूर्ति भी इसमें आपको दिखाई देती है। शास्त्रों के अनुसार बिल्व के वृक्ष में शिव का वास होता है और आंकड़े में भगवान श्री गणेश जी का वास होता है। दोस्तों, यदि आप रुद्र भगवान और शीघ्र ही धनवान होना चाहते हैं, यानी आप रुद्र भगवान यानी महादेव की कृपा चाहते हैं और शीघ्र ही धनवान बनना चाहते हैं, तो विधिवत इस जड़ से बने गणेश जी की आपके घर पर स्थापना कीजिए और विधिवत नियमित पूजा कीजिए और नित्य इस पर सिंदूर लगाकर सिंदूर का तिलक अपने मस्तक पर जरूर लगाइए। दोस्तों, आंकड़े की जड़ से स्वयं की बनी हुई गणेश जी की मूर्ति बहुत ज़्यादा स्वाभाविक होती है और बहुत ज़्यादा ही कारगर होती है। दोस्तों, आंकड़े की जड़ में श्री गणेश का वास होता है, अर्थात श्री गणेश की यदि पूजा अर्चना और नियमित घर पे स्थापना कर दें और विधिवत रूप से नियमित उनकी पूजा की जाए, अर्चना की जाए, तो दोस्तों रिद्धि सिद्धि सहित श्री गणेश और लक्ष्मी सहित श्री गणेश आपके घर में विराजमान होते हैं और उनकी असीम कृपा आप पर बनी रहती है। अब दोस्तों, आंकड़े के फूल का एक और उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि आपको शिव कृपा देगा और बहुत ज़्यादा मालामाल बना देगा। दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको सोमवार के दिन आंकड़े के सफ़ेद फूल तोड़ने हैं। अब वो कितने तोड़ने हैं? आपको 108 फूल तोड़ने हैं। यदि आप 108 फूल नहीं मिलते तो फिर आपको 51 फूल तोड़ने हैं। 51 नहीं मिलते तो उस केस में आपको 21 और 21 नहीं मिलते तो आपको 11 फूल तोड़ने हैं। तो यदि 11 फूल आपके पास हैं तो 11 फूल की छोटी सी माला बनाकर आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, शिवलिंग के ऊपर रख सकते हैं। और यदि 51 फूल हैं तो आराम से बहुत बड़ी माला बन जाएगी
वैसे तो 108 फूल का महत्व है। 108 फूल की यदि आप माला बनाते हैं आंकड़े की और आप हर सोमवार को शिवलिंग पर इसको चढ़ाते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में जो कर्जे की समस्या है, आपके जीवन में जो बीमारी की समस्या है, आपके जीवन में जो जितनी भी धन संबंधी समस्या है, आपके जीवन में जो खुशहाली से संबंधित समस्या अर्थात आप खुश नहीं रहते हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है और आपका कोई भी विवाद हो, वो सारा विवाद भोलेनाथ आपका खत्म कर देते हैं। अर्थात आंकड़े के जो फूल होते हैं, जो सफ़ेद आंकड़े के फूल होते हैं, वो महादेव को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। और जो भक्त आंकड़े के फूल सोमवार के समय उनको चढ़ाता है, सोमवार के दिन उनको चढ़ाता है, उनको अर्पित करता है भोलेनाथ को, तो भोलेनाथ उस भक्त पर बहुत ज़्यादा कृपा करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन ये सारे उपाय जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, यह आपको बहुत पूर्ण सच्ची श्रद्धा भाव से करने हैं, क्योंकि हम माने तो भगवान है, नहीं माने तो पत्थर, लेकिन हमें मानना है। और यदि आप मान रहे हैं तो फिर आप इस चीज़ को भी मानिए कि पूरी श्रद्धा रखिए। यदि आप श्रद्धा नहीं रखेंगे तो आपके जीवन में कभी भी ये उपाय कार्य नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये बात मैंने पहले भी बोली है कि यदि आप जो भी उपाय करें उन उपायों को सच्ची श्रद्धा के साथ करें, फिर देखिए आपका काम 100% होगा। दोस्तों ये जो उपाय हैं ये सब आजमाए हुए उपाय हैं, इनसे किसी भी व्यक्ति विशेष का कोई ऐसा नहीं है कि ये उपाय मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। ये सब टेस्ट किए हुए उपाय हैं, अर्थात लोगों ने किए हैं और उनके काम बने हैं। लेकिन उन्होंने भोलेनाथ के प्रति, माता लक्ष्मी के प्रति, माता श्री गणेश के प्रति पूरी सच्ची श्रद्धा रखी है, तब जाकर के उनके कार्य हुए हैं। उनके जितने भी कष्ट हैं वो सब दूर हुए हैं। माता रानी सब कष्ट दूर कर देती है दोस्तों। गणेश जी सब कष्ट दूर कर देते हैं, भोलेनाथ कष्ट पी जाते हैं। जैसे कि जहर का उन्होंने घूंट पिया था, उसी तरह से जो पूरी पृथ्वी का जो उन्होंने जहर पिया था, उसी तरह से आपके जितने भी कष्ट हैं वो भी महादेव पी जाते हैं। लेकिन बात आती है विश्वास की, तो आप जो ये माला चढ़ाएंगे वो भी पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ चढ़ाएं। फिर देखिए आपका कार्य जो होगा वो बिल्कुल ऐसा होगा कि आप कहेंगे कि ऐसा तो कभी मेरे साथ हुआ ही नहीं, इस तरह का मेरे साथ अच्छा कार्य हो गया और आज के बाद अब मैं भगवान को हमेशा मनाऊंगी और ध्याऊंगी। दोस्तों भगवान भक्ति के भूखे होते हैं, अर्थात आप जितनी ज़्यादा भक्ति करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी लॉटरी लग जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय लक्ष्मी मैया, जय श्री गणेश जरूर लिखें दोस्तों। ऐसा करने से आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी और आपके जीवन में सकारात्मक सोच का संचार होगा, जिससे कि आपके सभी बिगड़े हुए काम बनते हुए चले जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।